हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में एक बड़ी लापरवाही और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कड़ा संज्ञान लिया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मार्च 2025 में आयोजित मैट्रिक 10वीं परीक्षा के दौरान बिलासपुर जिले के एक परीक्षा केंद्र में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ कथित छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी अब फॉरेंसिक जांच में पूरी तरह पुष्टि हो गई है। बोर्ड ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नियमानुसार अंकों का लाभ देने का बड़ा निर्णय लिया है। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट आगामी सख्त कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिए गए हैं। चेयरमैन ने कहा कि उक्त मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडुता परीक्षा केंद्र से जुड़ा है। इस केंद्र पर कुल 40 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें राजकीय उच्च पाठशाला जेवरा के 11 छात्र भी शामिल थे। परीक्षा के बाद कला संकाय विषय के 9 छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के बहुविकल्पीय प्रश्न भाग में छेड़छाड़ होने की लिखित शिकायत बोर्ड से की थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने बोर्ड मुख्यालय बुलाकर विशेषज्ञों के सामने उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई गई। आने के लिए प्रतियों को क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला भेजा गया, जहां लैब रिपोर्ट में छेड़छाड़ की बात सही पाई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद बोर्ड द्वारा गठित विशेष समिति ने जब इस पूरे मामले की परतें खोली तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिन टैम्पर प्रूफ लिफाफों का इस्तेमाल किया गया था, उनके सीरियल नंबर पैकिंग मेमो में दर्ज नंबरों से मिल ही नहीं रहे थे। इससे साफ हो गया कि परीक्षा केंद्र या उसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं के लिफाफों की अदला बदली की गई थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस पूरी गड़बड़ी में छात्रों का कोई दोष नहीं है, इसलिए उनके शैक्षणिक हितों की रक्षा करना बोर्ड की पहली प्राथमिकता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने निर्णय लिया कि जिन प्रश्नों के साथ छेड़छाड़ हुई है उन पर प्रभावित छात्रों को नियमानुसार पूरा लाभ दिया जाएगा, ताकि उनके रिजल्ट और भविष्य पर कोई आंच न आए। उन्होंने दोहराया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में दोषी के खिलाफ भविष्य में सख्त से सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मामला पिछले साल मार्च 2025 का है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 10वीं के एग्ज़ाम्स में कुछ छेड़छाड़ हुई थी, जिसका मामला 40 बच्चे पेयर हुए थे। उसमें 17 बच्चों ने रिटर्न कंप्लेंट करी थी, आर्ट्स के छात्रों ने। और जब मैंने कार्यभार संभाला अध्यक्ष के तौर पे 1 जुलाई 2025 में, तो मेरे संज्ञान में मामला आया। तो हमने एक कमेटी कंस्टिट्यूट करी। उस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार हमने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा कि मामला ऐसा था कि बच्चे कह रहे थे कि हमारे उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो जब मैंने कार्यभार संभाला तो मुझे लगा ये बड़ा संगीन मामला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमने उसको पूरे दिल से कि बच्चों का अधिकार ना मारा जाए और बोर्ड की जो एक निष्पक्ष छवि है उस पर आँच ना आए, उन्हें एक कमेटी गठित करी और फोरेंसिक जांच धर्मशाला लैब में भेजा। और जांच में तथ्य पाए गए कि जो बच्चों का था वो सही था। तो उसके बाद मेरा दायित्व तो बनता है कि अध्यक्ष होने के नाते, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते, कि बच्चों को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो बच्चों को न्याय देते हुए जो क्वेश्चन हमारे थे उसके अंक हम बच्चों को देने जा रहे हैं कि उनके आगे जब वो निकलें तो उनके अंक ठीक हों, जो उनको मेहनत करी उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, या कोई भी स्कूल का स्टाफ है या बोर्ड का स्टाफ है या एजुकेशन बोर्ड का स्टाफ है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ है, उनके नाम कार्रवाई के लिए डायरेक्टर एजुकेशन को भेज दिए गए हैं। अब उन्होंने ये निर्णय करना है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। आने वाले वर्षों तक क्लियर मैसेज आना चाहिए कि किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कोई भी आदमी ना कर पाए। जो खिलवाड़ करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी।